हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी फिर से आ गई है, जो कि होने वाली है 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में। जितने भी इस हफ्ते करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, उनको हम कवर करेंगे। हम नियुक्तियां देखेंगे, पहल योजना, रिपोर्ट्स व सूचकांक, प्रमुख निधन, संगठन व सम्मेलन, ऐसे करके पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि मेरा वीकली करंट अफेयर्स लाने का एक ही उद्देश्य है, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। पूरे हफ्ते आप जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, जो भी आपके कोर एरिया के सब्जेक्ट है, उन पे आप टाइम दो। और जो संडे है, संडे को आप इस क्लास को देख लो, आपका करंट अफेयर्स का मतलब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ। स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ, जो कि आपकी तैयारी में, आपके आज के दिन को बूस्ट करने में और मदद करेगा। वो जीतू भैया का कोट है, जो कि एक एक्टर है। जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है। ठीक है, जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है। इसका क्या मतलब हुआ? आपको मान लो नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप नौकरी नौकरी मत रटो, तैयारी ही जीत है। तैयारी करो, ऐसी तैयारी कर लो कि नौकरी जो है वो आपके पाले में ही, एक सीट तो आपकी फिक्स ही फिक्स हो। ठीक है, तो आप तैयारी पे फोकस करो, ये नहीं कि जो बनना है उसी को दिन रात रटे जा रहे हो, तैयारी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन आप तैयारी अच्छे से कर लोगे, उस दिन आप जीत जाओगे। ठीक है, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का हम करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, राष्ट्रीय दलहन मिशन 2025 से 2031 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जब कोई बड़ा अमाउंट आवंटित किया जाता है किसी विशेष योजना के लिए, तो वो अमाउंट पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 11,440 करोड़ जो है राष्ट्रीय दलहन मिशन के लिए यहाँ पे आवंटित किया गया है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2025 को 11,440 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 2025-26 से 2030-31 का शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य है 2030-31 तक घरेलू दाल उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना तथा खेती के क्षेत्र को 310 लाख हेक्टेयर हेक्टेयर तक बढ़ाना है। ठीक है, तो इतनी बड़ी स्कीम है, इतना बड़ा लक्ष्य है, तो इस योजना को आप याद रखना, पूछेगा जरूर आने वाले एग्जाम्स में। और आप मुझे मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। दलहन उत्पादन में, दलहन उत्पादन जो है प्लस उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है, उत्पादन, उपभोक्ता, इन इन दोनों में फर्स्ट, मतलब प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? कौन सा देश है? मतलब दलहन उत्पादन, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, और उपभोग भी, खा भी कौन लेता है, उन सब में प्रथम देश जो है वो कौन सा है? उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, आगे बहुत सरल सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे है, किस स्पेस एजेंसी ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब यानी आईमैप मिशन लॉन्च किया है? तो ये किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है नासा ने। नासा ने इसे लॉन्च किया है। अगला है, एक्सीडेंटल डेथ्स एक्सीडेंटल डेथ डेथ एंड सुसाइडल इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना से कितनी आकस्मिक मौतें दर्ज हुई हैं? ठीक है, एक एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। एनसीआरबी, एनसीईआरबी, इसकी रिपोर्ट आई है, उसमें सड़क दुर्घटना से कितनी मौतें हुई हैं तो आपको बताना है। तो इसमें हुई है 1,73,826 मौतें हुई हैं सड़क दुर्घटना से। ठीक है, दोस्तों मैं बता दूं, एनसीआरबी रिपोर्ट जो पूरी है उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, और ये इसी चैनल पर है, पंक पाठशाला चैनल पर, आप इसको जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो उसको आप मतलब देख सकते हो जाके। पूरी रिपोर्ट को बढ़िया से मैंने समझाया है, और ये रिपोर्ट आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट है और बहुत सारे खुलासे इसमें हुए हैं। इसको जाकर आप क्लास जरूर देख लेना।
आगे, 500 अरब डॉलर की नेटवर्थ हासिल करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? 500 अरब डॉलर की नेट वर्थ हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। आगे है, हाल ही में दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्र किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो छन्नूलाल मिश्र जो है वो शास्त्रीय गायक हैं वो, और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। आगे है, आईसीसी पुरुष टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में अब तक की सर्वोच्च रेटिंग 931 अंक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है अभिषेक शर्मा ने। आईसीसी पुरुष टी20 में अभिषेक शर्मा ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया। आगे है, विंग ऑफ वूलर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विंग ऑफ वूलर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो ये है स्वप्नल पांडे। स्वप्नल पांडे हैं इसके लेखक। आगे है, 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया दोस्तों पी एनियान। पी एनियान नाम रखना, ठीक है। पी एनियान जीत लिया है, ठीक है। आगे है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 सतत पर्यटन और विरासत संवर्धन हेतु किस राज्य ने जीता है? तो ये जीत लिया है आंध्र प्रदेश ने। ये केरल आप मत लगाना, लेकिन आंध्र प्रदेश है। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 सतत पर्यटन और विकास संवर्धन हेतु किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीत लिया है। अगला है, द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ थीम किस दिवस से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है विश्व कपास दिवस, ठीक है। फैब्रिक से आप याद रखना, फैब्रिक कपड़ा वगैरह आता है, तो विश्व कपास दिवस इसकी थीम है। इसके बारे में और जानते हैं, द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ थीम विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे से जुड़ी है, जो हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को कपास के वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और टिकाऊ आजीविका में योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 को, और इसकी थीम है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ्स। आगे है, सेतु योजना का आरंभ किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेतु योजना का आरंभ किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने इसका आयोजन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? श्री नरेंद्र जी ने कल नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्धन या पीएम सेतु योजना के शुभारंभ की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना था, ताकि यात्रा सुरक्षित व सुगम हो सके। आगे है, भारत ने पैरा एथलेटिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने जीते हैं कुल 22 पदक। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते हैं। यह यह हमारे पैरा एथलेटिक्स के अदम्य साहस का परिचायक है, जो हमारे राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है। सभी को बधाई और शुभकामनाएं हैं, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स वो होते हैं जो विकलांग होते हैं, उनके द्वारा खेला गया और 22 पदक जीते हैं, ठीक है। आगे, हिम तेंदुओं की जनगणना में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया गया है? तो इसमें PAWS नाम की कोई तकनीकी है, इसका उपयोग इसमें किया गया है। और जानते हैं, PAWS हिम तेंदुओं की जनसंख्या का अधिक सटीक अनुमान लगाने के लिए पारंपरिक संकेत सर्वेक्षण, कैमरा ट्रैपिंग और आनुवंशिक नमूनाकरण के संयोजन का उपयोग करता है। जनवरी 2024 की भारत में हिम तेंदुओं की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 718 है, जिसमें सबसे अधिक 477 अकेले लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख को हिम तेंदुओं की राजधानी कहा जाता है, पाए जाते हैं। यह जनगणना 2019 से 2023 तक की गई है। आगे, पूर्वोत्तर भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफुंग किस राज्य में शुरू की गई है? नामचिक नामफुंग ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है, ठीक है। और ये पूर्वोत्तर भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामचिक नामफुक अरुणाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। यह खदान चांगलांग जिले में स्थित है, चांगलांग जिले में स्थित है, और यह राज्य की पहली कानूनी निजी वाणिज्यिक कोयला परियोजना है। आगे है, विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर, ठीक है। 7 7 से मैं एक ट्रिक बता दूं, 7 ऐसे लिखते हो आप, और 7 से याद कर लेना 7, ठीक है। जब आप साथ रहते हो तब आप पास पास रहते हो, पास रहते हो, ठीक है। 7 7 से याद रखना, 7 7
जब रहते हैं तो आप पास रहते हो, कपास, वैसे याद रख लेना। आगे, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा का क्रायो बैंक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों फिलीपींस ने। ठीक है, फिलीपींस ने लॉन्च किया है। इसके बारे में और जानते हैं। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रवाल आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना और जलवायु परिवर्तन और अन्य खतरों से प्रभावित प्रवाल भित्तियों को भविष्य में बहाल करने के लिए मूंगा लार्वा को अत्यधिक निम्न तापमान पर जमा करना है। आगे है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए 4.7 अरब यूरो निवेश की घोषणा किया है? तो ये जो किया है दोस्तों, ये पोलैंड ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पोलैंड ने नाटो पाइपलाइन सिस्टम में शामिल होने के लिए अक्टूबर 2025 में 4.7 अरब यूरो के निवेश की घोषणा की है। इस परियोजना को पोलैंड के राष्ट्रीय पाइपलाइन ऑपरेटर PARN और रक्षा मंत्रालय मिलकर लागू करेंगे। यह निवेश पॉलिश सुरक्षा में सबसे बड़े निवेशों में से एक है। आगे है, पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कौशल विकास पर ध्यान देना। ठीक है, रोजगार के लिए कौशल विकास पर ध्यान देना। केंद्र सरकार ने ITI को आधुनिक बनाने के लिए पीएम सेतु योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपए से 1,000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा तैयार इस योजना में उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। आगे है, इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है संजू सैमसन। संजू सैमसन है, ये है, इनको बनाया गया है। आगे है, ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन रहा है? तो विदर्भ विदर्भ रहा है। ईरानी कप 2025-26 ईरानी कप 2025-26 के फाइनल मैच में रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रनों से हराकर विदर्भ की टीम ने खिताब अपने नाम किया। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए एक मुकाबले में विदर्भ ने तीसरी बार ईरानी कप पर अपना कब्जा किया है। विदर्भ। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तों, ये हुआ है आपका दिल्ली में। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी टोक्यो जापान करेगा, जो 13 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित होगी। हालांकि नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की गई, जो एक अलग कार्यक्रम है। ठीक है, जापान और इससे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। भारत का कौन सा राज्य हिम तेंदुआ की पूरी जनसंख्या का आकलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये बन गया है अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल सॉरी सॉरी गलत टाइप हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिम तेंदुओं की पूरी ही से हिमाचल ही से हिम तेंदुआ, याद रखना, जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस सर्वेक्षण में प्राकृतिक संघ संरक्षण यानी NCF के सहयोग से एक वर्ष के भीतर स्पीति घाटी, किन्नौर, पांगी, लाहौर और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों में 271 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। आगे है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस महत्वपूर्ण खोज के लिए दिया गया है? ठीक है, इधर देखते हैं। इसमें रसायन रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार सुसुमी कितागावा, रिचर्ड राबसन और उमर एम यागी को धातु धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए प्रदान किया गया। इस वैज्ञानिकों ने सरंध्र संरचनाएं विकसित की हैं, जिनका उपयोग रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करने, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और हाइड्रोजन जैसी गैसों को संग्रहित करने जैसे कई अनुप्रयोग किए गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसका। आगे, नोबेल पुरस्कार 2025 एक ट्रिक है इनको याद करने की। उसर, आप उसर लिख सकते हो, या फिर आप ऊसर ऊसर नहीं होता है जहाँ घास फूस नहीं जमती, इसको ऊसर कहते हैं। तो ऊ से याद रखना उमर यागी, सा से सुसुमु यानी ये सुसुमु कितागावा, और रा से रिचर्ड राबसन। ठीक है दोस्तों, एक शॉर्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, शॉर्ट्स है, बकायदे गाना वाना लगा के बनाया गया है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो और उसको सेव भी कर सकते हो, आपको ट्रिक भी मिल जाएगी एक। ठीक है, आगे, वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया अलेक्जेंडर स्मिथ को। आगे है,
देहरादून में आयोजित वन्यजीव सप्ताह 2025 का मुख्य विषय या थीम क्या था? तो इसका थीम है मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देहरादून में आयोजित वन्यजीव सप्ताह 2025 का मुख्य विषय या थीम मानव वन्यजीव सह अस्तित्व था। इस कार्यक्रम में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को कम करने और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक ये मनाया गया है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 तक ये मनाया गया है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो आयोजित आयोजित हुआ है दिल्ली में। सौर गठबंधन का 8वां सत्र दिल्ली में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए सभा का 8वां सत्र 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। विश्व को एक सूर्य एक दृष्टिकोण और सौर ऊर्जा के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता के तहत एक साथ लाया गया है। आगे है, केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इसमें शुरू की है दोस्तों राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। डी ऑप्शन है राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल। केंद्र सरकार ने भारत में ऊँटों की घटती आबादी को रोकने के लिए राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल यानी नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव यानी एनसीएसआई शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत संरक्षण, प्रजनन और पशुपालनों के जीवन यापन को सहारा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह पहल कानूनी सुधारों, जागरूकता अभियानों और शिक्षा को भी शामिल करेगी। आगे है, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस हंगेरियन उपन्यास को प्रदान किया गया है? तो मिला है लाक्सगोल क्रासहोहाकाई। लाक्स लाक्सगो क्रास्ना होहाकाई एक ही लोगों को मिला है। ठीक है, साहित्य वाला, ये साहित्य वाला जो है एक ही लोगों को मिला है और ये हंगरी के हैं। हंगरी के हैं, याद रखना। दुनिया में चल रहे युद्धों के दौरान सर्वनाश का स्वामी कहे जाने वाले एक लेखक को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हंगरी के लेखक लाग्सकालो क्रासजानाहोरकाई को स्वीडिश अकादमी द्वारा उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कृति जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करती है के लिए चुना गया है। ठीक है, अक्टूबर 2025 में मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, यू सॉरी बाद में बताएंगे इसको। चलो आगे, भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई है? कुन्नू। ठीक है, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में ये शुरू किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में चीता सफारी बनाई गई है। यह देश की पहली चीता सफारी है। ठीक है, आगे, वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान शुरू की गई 5 राष्ट्रीय संरक्षण परियोजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है इसमें? तो प्रोजेक्ट टाइगर इसमें शामिल नहीं है, ये तो 1973 में ही बन गया था। और जानते इसके बारे में, वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान शुरू की गई 5 वन्यजीव परियोजनाओं में से प्रोजेक्ट टाइगर शामिल नहीं है। यह पहले से ही 1973 में शुरू किया जा चुका है। 2025 के वन्यजीव सप्ताह में प्रोजेक्ट डॉल्फिन चरण 2, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल और मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए उत्कृष्टता केंद्र जैसी नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखने के साथ साथ अरावली प्रजाति नर्सरी का उद्घाटन तथा वन्यजीव सप्ताह 2025 जो कि 2 से 8 अक्टूबर का उद्घाटन किया। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी जो द्वारा किया गया है। आगे, एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? कोलकाता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार कोलकाता लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा है और वर्ष 2023 में संज्ञेय अपराधों की सबसे कम दर दर्ज की गई है इसमें। मैंने पहले भी बताया एनसीआरबी पे मेरी फुल डिटेल वीडियो है, इसको आप जरूर विजिट करें। आगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय भारत के किस शहर में है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है इसका मुख्यालय। केंद्र सरकार ने विकसित भारत बिल्ड एथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? विकसित भारत बिल्ड एथॉन का ब्रांड एम्बेसडर जो बन गए हैं दोस्तों, वो बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, आप मुझे बताना भारत के पहले व्यक्ति
कौन है जो अंतरिक्ष में गए थे? ठीक है, वीडियो को थोड़ा पॉज करो और उत्तर दो। मैं अभी इसका उत्तर बता दे रही हूँ। तो अब मैं उत्तर बता दूं। तो भारत के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे वो थे राकेश शर्मा। बट कंफ्यूजन कहाँ से होगा? अगर वो पूछ ले आई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पे जाने वाले पहले व्यक्ति, पहले भारतीय कौन है, तब आप शुभांशु शुक्ला को लगाएंगे। लेकिन अगर पूछ दे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति भारतीय कौन है, तब राकेश शर्मा को लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लियर किया। कोई डाउट हो तो उससे पूछ लेना बाद में। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए ऐतिहासिक पहला पदक जीतने वाले लिंथोई चानाबम किस राज्य में है? किस राज्य से हैं? तो ये मणिपुर की हैं। आगे है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तीसरे अति विशाल गैस वाहक शिवालिक का निर्माण किस देश में किया गया है? तो किया गया है दक्षिण कोरिया में। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अति विशाल गैस वाहक शिवालिक का निर्माण दक्षिण कोरिया में किया गया है। यह जहाज भारतीय ध्वज के तहत ऊर्जा आयात के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम करने और भारत के समुद्री आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में मदद करता है। आगे है, 2025 में गुवाहाटी में आयोजित होने वाले भारत की पहली बार BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी 2008 में किस शहर में की गई थी? ये की गई थी पुणे में। भारत ने पहली बार 2008 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी पुणे में की थी। यह पहली बार होगा जब भारत इस आयोजन की मेजबानी 2008 के बाद से करेगा। अब गुवाहाटी में 2025 में आयोजित होने वाले पहले 17 साल का अंतर था। जब अब हो रही है उसमें 17 साल बाद ये हो रही है। आगे, भारत अक्टूबर 2025 में अपनी पहली लुप्तप्राय प्रजाति की रेड लिस्ट का अनावरण किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान करेगा? तो IUCN की बैठक होगी दुबई में, उसके दौरान ये करेगा। आगे, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को वर्ष 2025 का शास्त्र रामानुज पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया? तो रामानुज पुरस्कार आपको पता है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे, भारत की पहली चीता सफारी की मेजबानी करने वाला कूनू कूनू नहीं है कूनू कूनू नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ठीक है, कूनू जो है मध्य प्रदेश में है। आगे, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है हर साल। माई भारत NSS अवार्ड किस वर्ष के लिए दिया गया है? तो ये 2022-23 के लिए दिया गया है। आगे है, PM सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी, इसमें उद्योगों उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल विकास पर ध्यान देना, रोजगार विकसित करना, युवाओं को सशक्त करना, इसमें सब है। आगे है, 2025 का नोबेल भौतिक पुरस्कार किसे दिया गया? नोबेल वाला जो भौतिक पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो उपयुक्त सभी, के जान एम मार्टिनिस, मिशेल H डेवोरेट, बर्कले के जान क्लार्क, और ये सभी को दिया गया। याद कैसे रखोगे? एक हमारी ट्रिक है खूबसूरत सी, इसमें मटन के पीस याद रखना, मटन के PICE पीस। ठीक है, मटन से हो जाएगा, मटन से हो जाएगा मार, मार्टिनिस। ठीक है, के से हो जाएगा क्लार्क, पी से हो जाएगा फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे सब में भौतिक वगैरह में, तो मैंने इसको भी इसी में डाल दिया फिजिक्स। और सी से हो जाएगा सेल, सेल यानी मिशेल। तीन हो गए, एक ए और एक ए। पी से मैंने डाल दिया क्योंकि आप भौतिक रसायन सब में है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका भी हमारा ये जो है ये शॉर्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला पे बकायदे गाना वाना के साथ लगाया, आप जाके उसका आनंद ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। आपको बाद में बड़ा कंफ्यूजन होगा और आपको पता है इससे सवाल आने ही आने, कोई भी एग्जाम अगर आ जाए यूपी मतलब कांस्टेबल से लेकर UPSC तक, ये इससे सवाल आने ही आने। ठीक है,
एक और मैंने कर दिया चिकित्सा वाला, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, इसका भी शॉर्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसमें मिला है 3 लोगों को, मेरी ई ब्रांका करके हैं, फ्रेड रेमल से, और सिमोना साकागुची। ठीक है, इसकी भी हमारे पास एक प्यारी सी ट्रिक है। कैसी है? मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है, बीमार है, ठीक है? मेरी से हो जाएगा मैरी, इनका पूरा नाम मैरी ब्रंका करके कुछ है। एक शब्द याद रखोगे तभी आप ट्रिक लगा लो। फ्रेंड से हो जाएगा फ्रेंड रैमसन, फ्रेंड रैम डेल, फ्रेंड रैंडल। सिमोना से हो जाएगा सिमोन, और बीमार से हो जाएगा आप चिकित्सा। मतलब चिकित्सा का मिला है ऐसे, क्योंकि अभी देखो मैंने ऊपर भी बताया तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे किस क्षेत्र का मिला। जैसे इसमें फिजिक्स मैंने शामिल कर दिया है, यानी कि ट्रिक के अंदर ही फिजिक्स शामिल कर दिया, यानी फिजिक्स में मिला है। वैसे इसमें भी मैंने ये शामिल कर दिया, मेरी फ्रेंड सिमोना बीमार है, बीमार शामिल किया, चिकित्सा मेरी से मेरी फ्रेंड सिमोना, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आज की क्लास है, इसका भी शॉर्ट हमारे वीडियो पे शॉर्ट वाले सेक्शन में आप जाके देखोगे ना, उसमें हमने जितने भी करंट अफेयर्स चर्चा में होते हैं ना उनका शॉर्ट दे देते हैं, ताकि आप तक जल्दी न्यूज पहुंच सके, और उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से गाना वाना लगा के हम बना देते हैं, ताकि आप लोग उसको देखो और एंजॉय कर सको। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपसे पूछूं, मैंने ही आपसे पूछा, क्या मैं सारे नोबेल पुरस्कार 2025 पर एक सेपरेट वीडियो लाऊं? सारे नोबेल पुरस्कार जो मिलते कैटेगरी में, साहित्य, जितने भी मिले हैं 2000, भौतिक, रसायन, शांति, ठीक है, और विथ ट्रिक्स के साथ। ठीक है, अगर आपको एक क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और आप अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।